उसे ठहरने का हम कोई मौका ही नहीं देते, हम कोई अवसर नहीं देते, हम कोई कोना नहीं देते कि वो ठहर जाए, रुक जाए, विश्राम कर ले। और तब मन अगर थक जाता हो, टूट जाता हो, और तब उसी दिन रुक पाता हो जिस दिन की मौत आ जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। और इस बात को छिपाने के लिए कि हम मन को मौका नहीं देते हैं ठहरने का, हमने अजीब अजीब सिद्धांत गढ़ लिए। हमने ये गढ़ लिया है कि मन तो बहुत चंचल है, वो ठहरते ही नहीं। झूठी है ये बात, सरासर झूठी है ये बात। मन तो बिल्कुल अभी ठहर जाए, आपने उसे ठहराने का मौका और अवसर नहीं दिया। आप अवसर तो देते हैं दौड़ाने का और सोचते हैं ठहराने की बात, तब फिर आपके गणित में भूल है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मन तो अभी इसी क्षण ठहर सकता है। मन तो आकुल होता है ठहरने को, लेकिन आप उसे दौड़ाए चले जाते हैं। आप उसके लिए कोई मौका नहीं जुटाते। दौड़ने का मौका तो जुटाते हैं, लेकिन ठहरने का मौका नहीं जुटाते। क्या कभी आपने सोचा है इस संबंध में? मुझे आश्चर्य होता है कि शायद ही आपने कभी सोचा हो कि मैंने कोई मौका जुटाया है मन को ठहराने का, रुक जाने का। और जो आप करते हैं ठहराने की कोशिश, वो भी दौड़ाने की ही कोशिश है। कोई आदमी जाके मंदिर में भगवान का नाम जपने लगता है, ये कोई ठहराने की कोशिश है? पागल है वो आदमी, क्योंकि भगवान का नाम जपना खुद एक तरह की दौड़ है। मन को फिर एक काम मिल गया, अब वो राम राम जप रहा है, ओम ओम जप रहा है, अल्लाह अल्लाह जप रहा है, लेकिन काम फिर दे दिया आपने। आप काम देने से नहीं चूके, माला पकड़ा दिया, वो माला के गुरिये फेर रहा है। ये तो काम बदलना हुआ, काम बंद करना ना हुआ। सब्स्टिट्यूट आपने फिर खोज लिया। मन फिल्मी गाने गा रहा था, आपने भजन पकड़ा दिया, अब वो भजन कह रहा है। आप समझ रहे हैं कोई फर्क हो गया? मन का काम जारी है, विश्राम उसे नहीं मिला। मैं आपसे कहता हूं, फिल्मी गाने में मन पे जितना श्रम पड़ता है, भजन में उससे कम नहीं पड़ता। भजन भी एक ऑक्यूपेशन है, वो भी एक काम है, वो भी एक व्यस्तता है। मन उसमें भी खिंचता और तनता है और संलग्न होता है। क्या मैं गांव के मधुशाला की तरफ दौड़ा हुआ जाऊं तो मेरे पैरों को दूसरी तरह का श्रम पड़ेगा, और मैं गांव के मंदिर की तरफ दौड़ा हुआ जाऊं तो दूसरा श्रम पड़ेगा। मेरे पैर दोनों हालत में चलेंगे और थकेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहां दौड़ रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, ये सवाल है। मन किस लिए दौड़ रहा है ये सवाल नहीं है, मन दौड़ रहा है ये सवाल है। तो जो लोग कोशिश भी करते हुए मालूम पड़ते हैं, वे भी मन को मौका नहीं देते रुक जाने का, वे भी दौड़ने की नई तरकीब खोज लेते हैं। और मन दौड़ने से इतना उबा हुआ है कि वो नई दौड़ की बजाय अगर पुरानी दौड़ पसंद करता हो तो इसमें भी कोई हैरानी की बात नहीं। पुरानी दौड़ का वो अभ्यासी होता है, अभ्यस्त होता है। वो दौड़ उसे परिचित लगती है, वो रास्ता जाना माना लगता है, उस पे जाने में उसे आसानी होती। आप नई दौड़ दौड़ाना चाहते हैं, उसको परेशानी होती, थोड़े दिन कोशिश करते जाइए, वो नई दौड़ भी दौड़ने लगेगा, लेकिन इससे वो मौन नहीं होगा, शांत नहीं होगा। मन को मौका देना जरूरी है। बिल्कुल सब तरह के काम से रिक्त होने का मौका देना जरूरी है। वैसी रिक्तता को ही मैं ध्यान कहता हूं, उसको ही मौन कहता हूं। वही साइलेंस है जहां मन कुछ भी नहीं कर रहा है। क्या करें? फिर भी आप यही पूछेंगे कि ऐसी स्थिति लाने के लिए क्या करें, क्योंकि
कि हमारी भाषा इसको भी एक तरह का करना ही समझेगी। जापान में एक बहुत बड़ा फकीर था, उसकी एक बहुत बड़ी मॉनेस्ट्री थी, बड़ा आश्रम था। कोई 500 भिक्षु उस आश्रम में थे। दूर जंगल के दूर दूर घेरे तक उसके आश्रम का फैलाव था। एक बहुत बड़ा विशाल भवन था, छोटी छोटी कोठरियां थीं जो दूर पहाड़ी में फैली हुई थी। जापान का सम्राट उसके आश्रम को देखने गया। उस फकीर ने मीलों का चक्कर लगवाया उस सम्राट को, एक एक कोठरी के बाबत समझाया कि यहाँ क्या होता है, यहाँ कौन रहता है, ये भोजनालय है, ये स्नान गृह है, ये है, पुस्तकालय है। सारी पहाड़ी पर घूमकर उसने बताया, लेकिन बीच में बार बार सम्राट पूछता था, ये तो मैं समझ गया, लेकिन बीच में ये जो बड़ा भवन बना है, वही भवन सबसे विशालकाय था। बाकी तो सब छोटी छोटी झोपड़ियां थी। वही भवन उतुंग था, दूर से उसका शिखर दिखाई पड़ता था। उसी को देखने वो सम्राट आया था और इस फकीर की बातचीत से हैरान था। वो बार बार पूछता था, समझ गया मैं कि यहाँ फकीर स्नान करते हैं, इसको मुझे क्या समझाना है, ये बीच के भवन में क्या होता है। लेकिन फकीर बीच के भवन की बात जैसे सुनता ही नहीं था। आखिर पूरा आश्रम भी घूम लिया गया और सम्राट की विदाई का क्षण भी आ गया, लेकिन वो बड़े भवन की उसने कोई बात न कही। दरवाजे पर उस सम्राट ने कहा कि या तो मैं पागल हूं या तुम पागल हो। मैं जिस भवन को देखने आया था उसको बिना देखे वापस लौट रहा हूं, और तुम जैसा आदमी मैंने कभी देखा नहीं। मैंने 3-4 बार तुम्हें याद दिलाई कि इस भवन में क्या होता है, तुम जैसे बहरे हो जाते हो उस भवन की बात उठते ही, कुछ बोलते नहीं, और न मालूम कहां की फिजूल झोपड़ियां मुझे घुमाई और दिखाई जिनसे कोई मतलब न था। उस फकीर ने कहा, क्षमा करें, कुछ कठिनाई है, इसलिए उस भवन में हम कुछ भी नहीं करते, वहां जाके न करने की स्थिति में बैठ जाते। तो मैं, आप पूछते हैं वहां क्या करते हो, मैं क्या बताऊं कि क्या करते हैं। बाकी सब जगह तो हम कुछ करते हैं, कहीं खाना खाते हैं, कहीं स्नान करते हैं, कोई न कोई एक्शन वहां होता है। लेकिन वो जो भवन है वो हमारे ध्यान का भवन है, वहां हम कुछ भी नहीं करते। जब किसी को कुछ भी नहीं करना होता है तो उस भवन में चला जाता है। और आप पूछते हैं वहां क्या करते हो। अगर मैं कहूं कि ध्यान करते हैं तो गलती हो जाएगी, क्योंकि करने का ख्याल गलत है। वहां हम कुछ करते नहीं। असल में जब हम कुछ भी नहीं करते हैं, उसी अवस्था का नाम ध्यान है, वही हम वहां करते हैं। मौन या ध्यान का अर्थ है थोड़े क्षणों के लिए कुछ भी न करने की अवस्था में छूट जाना। लेकिन आप कहेंगे, मान भी लें कि हम एक कोने में, अंधेरे कोने में बैठ जाएं, आंख बंद कर लें, शरीर को निश्चेष छोड़ दें, तो भी मन तो अपना काम किए ही चला जाएगा। उसे हम कैसे रोकेंगे? रोकने की भूल मत करना। रोकने की भूल की तो वो कभी भी नहीं रुकेगा, क्योंकि रोकना एक काम है, रोकना एक एफर्ट है। रोकना फिर एक सब्स्टिट्यूट मिल गया, फिर वो एक काम शुरू हो गया कि मुझे रोकना है। रोकने से कभी कोई मन को ना रोक पाएगा, बल्कि नियम तो यही है कि जितनी रोकने की आप कोशिश करेंगे, मन उतना ही गतिशील हो जाएगा। क्यों ऐसा हो जाएगा? अगर इस भवन के द्वार पर हम एक तख्ती लगा दें कि यहां झांकना मना है, फिर यहां से कोई आदमी ऐसा निकल सकता है जो बिना झांके निकल जाए? नहीं। इतना त्यागी और तपस्वी बंबई में खोजना कठिन है जो बिना झांके निकल जाए। और अगर कोई निकल भी गया तो उसकी जिंदगी एक मुश्किल हो जाएगी। लौट लौट के मन इसी तख्ती पर अटका रहेगा कि न मालूम वहां क्या था। रात सोएगा तो सपने देखेगा इसी मकान के सामने खड़े होने के, कि झांक के देख लूं कि पता नहीं क्या है। फिर जिंदगी भर एक बेचैनी उसके भीतर सरकती रहेगी कि न मालूम वहां क्या था। निषेध आकर्षण बन जाता है, इंकार आमंत्रण बन जाता है। जो मन को रोकने की कोशिश करता है वो मन को चलाने का काम शुरू कर देता है।
रोकना भी मत। फिर क्या करेंगे आप कुछ भी ना करना, और अगर मन चलता हो तो चलने देना, आप कुछ भी मत करना। हम एक साइकिल के चक्के को चला दें, फिर हम हाथ अलग कर लें, तो साइकिल का चाक उसी वक्त नहीं रुक जाएगा, मोमेंटम पकड़ लेगा, थोड़ी देर चलता रहेगा। हमारे हाथ अलग कर लेने के बाद भी उसने गति पकड़ ली है, अब वो उतने चक्कर पूरे लेगा जितनी शक्ति उसको चलने की मिल चुकी है। तो मन भी आपके छोड़ देने से एकदम से न रुक जाएगा, उसका मोमेंटम है जिंदगी भर का। जो लोग जानते हैं वो कहते हैं बहुत सी जिंदगियों का, उसमें गति है और शक्ति है बहुत चलाने की, वो आपने भर दी है, वो पूरा चक्कर लेगा। आप घबराएं ना, आप उसको चक्कर मारने दें, आप चुपचाप ऐसे बैठ जाएं मन के किनारे पर, जैसे कोई नदी के किनारे पर बैठ गया और नदी बही जा रही है और वो बैठा हुआ है, मन चले जा रहा है और वो चुपचाप बैठा हुआ है। वो नहीं रोक रहा मन को, न चला रहा न रोक रहा, मन चल रहा है, वो चुपचाप देख रहा है, वो सिर्फ साक्षी है, वो एक विटनेस है। जैसे ही आप अपने मन के एक साक्षी मात्र रह जाएंगे, आप थोड़े ही दिनों में पाएंगे मन ठहर गया है, मन रुक गया है, उसकी गति बंद है। और जिस क्षण मन की गति बंद है, उसी क्षण आपको मन के भीतर जो छिपा है उसकी झलक मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन माला फेरने से ये न होगा, और न भगवान का नाम जपने से ये होगा, न कोई मंत्र दोहराने से ये होगा। मंत्र दोहराने से ये होगा, न मन को रोकने की कोशिश से ये होगा, मन को सब भांति छोड़ देने से और सिर्फ साक्षी रह जाने से ये होगा। आप कहेंगे साक्षी होना भी तो एक काम हो गया। नहीं, साक्षी होना एक काम नहीं है, साक्षी होना हमारा स्वभाव है। दिन भर हम जागे रहते हैं, देखते रहते हैं सड़क पर चलते लोगों को, रास्ते के किनारे लगे दरख्तों को, आकाश में उड़ते पक्षियों को। क्या देखने के लिए आप कोई कोशिश करते हैं? रात आप सो जाते हैं तो सपनों को देखते रहते हैं, देखने के लिए कोई कोशिश करते हैं? जब रात सपने भी नहीं होते और नींद इतनी गहरी होती है, तब भी सुबह आप उठ के कहते हैं कि रात बड़ी गहरी नींद आई। जरूर किसी ने देखा होगा, नहीं तो ये आप कैसे कहते कि रात बड़ी गहरी नींद आई? उस गहरी नींद को भी कोई देखने वाला था। सपने होते हैं, उनको देखने वाला कोई है, सपने नहीं होते। तो सुबह आप कहते हैं आज रात सपने नहीं थे। ये बात भी देखी गई, जीवन भर आदमी देखता रहता है। देखना, दर्शन या साक्षी होना उसका स्वभाव है, ये कोई काम नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं। इसलिए मन के किनारे बैठ के सिर्फ देखते रह जाएं। एक कोना खोज लें, घड़ी दो घड़ी को, आधा घड़ी को, सारी दुनिया को सब समय दे दें, आधी घड़ी अपने लिए बचा लें, और अंत में आप पाएंगे वो आधी घड़ी असली बचाई हुई सिद्ध हुई, बाकी सारी घड़ियां खो गई। 23 घंटे हम जो काम कर रहे हैं जिंदगी में, वो पानी पर खींची हुई लकीरों की भांति सिद्ध होता है। अंत में हम खींच भी नहीं पाते और लकीरें मिट जाती हैं। रेत पर बनाए हुए महलों की भांति सिद्ध होता है, हम बना भी नहीं पाते कि भवन गिर जाते हैं। ताश के महलों की भांति प्रमाणित होता है, एक जरा सा हवा का झोंका और सारे सपने धूल धूसरित हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा समय जो आदमी अपने लिए बचा लेता है और उसमें मौन हो जाता है और शांत हो जाता है, उन क्षणों में जो संपदा मिलती है, जो राज्य मिलता है, जो अनुभव मिलते हैं, वो जीवन की स्थायी निधि बन जाते हैं। वही है जीवन। इसलिए पहला सूत्र है अंतरात्मा के परिवर्तन का, मौन। जो चुप नहीं हो सकता वो जीवन को कभी भी नहीं बदल सकता है। गहरी चुप्पी में ही, गहरे मौन में, गहरे साइलेंस में ही मनुष्य के भीतर
क्रांति की, आत्म परिवर्तन की क्षमता के दर्शन होते हैं। इतनी विराट शक्ति का अनुभव होता है कि कुछ भी बदला जा सकता है। इतनी बड़ी आग उपलब्ध हो जाती है कि कचरे को जलाया जा सकता है। उसके पहले तो जिंदगी में कोई क्रांति, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता है। इसलिए पहला ध्यान इस तरफ दें, 24 घंटे दौड़ते हैं, आधा घंटा न दौड़ें। 24 घंटे मन को काम में रखते हैं, आधा घंटा बेकाम छोड़ दें। 24 घंटे उलझे हुए हैं, आधा घंटे केवल साक्षी रह जाएं। ये तो पहला सूत्र है। और आज तक जगत में जिन लोगों ने भी कुछ जाना है, इस सूत्र के बिना नहीं जाना है। जो भी सत्य, जो भी सौंदर्य, जो भी श्रेष्ठ अनुभूतियां उपलब्ध हुई हैं, वे मौन में, एकांत में, शांति में, ध्यान में उपलब्ध हुई हैं। तो जिसकी भी आकांक्षा है, जिसके प्राणों में भी प्यास है, उसे मौन की दिशा में कदम रखने होंगे। ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र भी इतना ही महत्वपूर्ण, इतना ही गहरा और इतना ही जरूरी है। मन के तल पर चाहिए मौन, हृदय के तल पर चाहिए प्रेम। मन तो हो जाए चुप, शून्य, और हृदय भर जाए प्रेम से, हो जाए पूर्ण। लेकिन हम प्रेम को भी जीवन में जीते नहीं। प्रेम भी हमारे जीवन में छिपा ही पड़ा रह जाता है, उसे हम कभी विकसित नहीं करते। प्रेम के बीज भी हमारे जीवन में कभी वृक्ष नहीं बन पाते। पता नहीं किस कारण इतनी बड़ी संपत्ति को पाके भी हम दरिद्र रह जाते हैं। एक ही डर काम करता है जिससे जीवन में प्रेम विकसित नहीं हो पाता। एक ही भूल काम करती है, वो भूल मैं आपको कहूं तो शायद प्रेम के द्वार खुल सकते हैं। और वो भूल ये है, उस आदमी के जीवन में प्रेम कभी विकसित न होगा जो हमेशा दूसरों से प्रेम मांगता रहेगा। उसके जीवन में कभी प्रेम विकसित न होगा। जो प्रेम को मांगेगा, उसके भीतर प्रेम हमेशा बीज की भांति पड़ा रह जाएगा। प्रेम कभी विकसित न होगा। और ये भी समझ लें, जिसके भीतर प्रेम विकसित न होगा, वो चाहे दर दर भीख मांगता फिरे, उसे प्रेम मिल भी नहीं सकता। क्योंकि प्रेम मिलता है प्रेम देने से, मांगने से नहीं। और जितना वो प्रेम को मांगता फिरता है, उतना ही उसके भीतर प्रेम विकसित नहीं हो पाता, क्योंकि प्रेम विकसित होता है देने से। प्रेम दान से विकसित होता है, और अपने भीतर गठरियां बांध के रख लेने से सड़ जाता है और नष्ट हो जाता है। हम सब अपने अपने प्रेम की गठरियां बांधे हुए हैं, तिजोरियां बंद किए हुए हैं। शायद हम समझते हो कि जिस भांति रुपयों पर लोहे की तिजोरियां लगानी पड़ती हैं तभी रुपया बचता है, इसी भांति प्रेम पर भी हम तिजोरियां बंद किए हुए हैं। हमको पता ही नहीं रुपये का कानून अलग है और प्रेम का कानून अलग। रुपया बंद करने से सुरक्षित होता है, प्रेम बंद करने से मर जाता है। रुपयों को तिजोरी में बंद करने वाला अगर कहीं फूलों को ले जाकर तिजोरी में बंद कर दे तो क्या होगा? फूल मर जाएंगे, क्योंकि फूलों का नियम अलग है, रुपयों का नियम अलग है। हम प्रेम के साथ भी संपत्ति जैसा व्यवहार करते हैं, इसलिए प्रेम विकसित नहीं हो पाता।